आज का टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट चार्ज कैपेसिटर्स विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स। ओके, इससे पहले जो है वो विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन थोड़ी बड़ी है इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। ओके, सो नाउ वी कैन डिस्कस about this topic. Then this is figure A, plus Q minus Q have a form of the capacitor between the distance of D and E node is a uniform electric field. Then in figure second, with a dielectric slab between the capacitor plus Q and minus Q plate, the distance is D between the plate and the dielectric slab distance is small d. ओके, हमने क्या करा, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेटों के बीच में रख दी है और उसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है वो स्मॉल टी है और दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। ओके, तो अपन को फाइंड करना है कैपेसिटेंस की, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा जब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जाए। ओके, सो एक फिगर का मैंने डिस्क्रिप्शन कर ही दिया है आपके सामने, तो आपको ऐसे लिख देना। देन सो इन प्लेटों के बीच में मैग्नीट्यूड बनेगा। ओके, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो अपन राइट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बिटवीन प्लेट्स। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन दिस इज M, between plates, ओके। सो क्या हो जाएगा, E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने आपको पहले बता दिया है। व्हाट इज ए सिग्मा? सिग्मा इज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, इन प्लेटों पे कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है और एनर्जी डेंसिटी भी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। एप्सिलॉन नॉट इज ए एब्सोल्यूट permittivity for free space. What is the value of epsilon naught? 8.85 into 10 की पावर माइनस 12। ओके, ये आपको पता है, बट यू नो वेरी वेल सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, बिकॉज हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। ओके, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। देन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसको अपन V से फाइंड करते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट, या V इज इक्वल टू V नॉट इज इक्वल टू E नॉट D। ये पहले भी लिखा है मैंने कहीं, सेम है, कोई फर्क नहीं है उसमें, ठीक है ना। आपको है जैसा बताना। इक्वेशन सेकंड, देन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। वी नो वेरी वेल, वी नो दैट, हम जानते हैं कि the capacitance of the capacitor, जब अपन ने कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर निकाला था तो वो उसकी वैल्यू क्या आई थी, उसकी वैल्यू आई थी C नॉट Q अपॉन V नॉट, और V नॉट की वैल्यू अपन ने फाइंड कर दी। ओके,
सो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिस इज इक्वेशन थर्ड। सो अपन को ये अपनी तीनों टर्म्स आ गई, मैग्नीट्यूड आ गया फील्ड का, पोटेंशियल आ गया और कैपेसिटेंस आ गया। तो अपन अब फाइंड कर सकते हैं। अब इन सबको ऐड करके सोल्व करना है, ठीक है। सो अभी फिगर की जरूरत है अपन को, सो अपन यहाँ से क्लीन कर देते हैं। ओके, देन अब ये कह रहा है व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब थिकनेस, अगर इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, थिकनेस T लेस देन D, अगर D बड़ा है T से, ओके, T छोटा है D बड़ा है, ये D बड़ा है T छोटा है, तब क्या हो जाएगा, इस प्लेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर the magnitude of the electric field किसके इक्वल within the dielectric is epsilon naught upon K। जब ये कंडीशन अपन को बोल रहा है तब डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक E नॉट अपॉन K उसमें जो मीडियम में भर रखा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर रखा है, वो E नॉट इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमको समझना पड़ेगा। ओके, दैट इज क्लियर। अब ये कह रहा है सिंस सो द मैग्नीट्यूड, ओके, इन्हीं प्लेटों में बात कर रहा हूं मैं, ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक reduce to potential difference across, ओके, फील्ड के अकॉर्डिंग बात कर रहा है वो ये कह रहा है ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इन दोनों के बीच में अपन ने डाइलेक्ट्रिक भर दिया है। तो इस T मोटाई की जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक का रेशो बन रहा है, वो रेशो D के साथ कैसे लैप कर रहा है, वो अपन को फाइंड करना है। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू अपन ने लिख दी E नॉट अपॉन K। ओके, दैट इज क्लियर। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू E नॉट अपॉन K, सो V नॉट टू V। ओके, पहले जीरो होगा फिर उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस टू बिटवीन द प्लेट्स, ओके, इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हो ये, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, वही अपन फॉर्म लिख रहे हैं। ओके, सो अब अपन को ये जरूरत पड़ेगी अभी। ओके, इसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। देन क्या करेंगे अपन, सो ऑल ओवर पोटेंशियल, ओके, सो ऑल ओवर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसको अपन कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। ओके, चार्ज कैपेसिटर में जिसकी वैल्यू आप जानते हो ना, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये वैल्यू होती है। ओके ना, ये कॉमन पोटेंशियल है, VS कॉमन पोटेंशियल। तो इसको फाइंड करेंगे। नाउ क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल ऑल ओवर किसके इक्वल हो जाएगा, E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट अपॉन K, जो अपन ने मीडियम भरा था ये वाला, दोनों का एडिशन करके V नॉट इक्वल टू T, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा T। ओके, अब देखो ये फॉर्म अपन को बनानी पड़ेगी, जो आप यहाँ समझ सकते हो। E नॉट टोटल कैसे आया जो मैं समझा रहा हूँ ये आपको, ठीक है ना। E नॉट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड,
दैट इज क्लियर। डी टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, डी, उसमें से अपन क्या माइनस कर रहे हैं, टी, दैट इज क्लियर। ई नॉट ब्रैकेट डी माइनस टी, ओके, ये वाले। अब इसके अंदर की बात कर रहा है, ये तो बाहर की बात होगी, अब अंदर जाके बात कर रहा है। ई नॉट अपॉन के, ई नॉट अपॉन के अंदर जिसमें डाइलेक्ट्रिक भर रखा है अपन ने, और कितनी मोटाई का है, वो टी मोटाई का है, तो उसका निकाला। तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो अपन को ऑल ओवर आ जाएगा V की वैल्यू, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। ओके, दैट इज क्लियर। इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है। वापस समझा देता हूँ। देखो ये कैपेसिटर है, ओके, कैपेसिटर में E मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी टोटल है और कितना मेरे पास निकालना है, तो D में से T माइनस कर दिया और E मल्टीपल कर लिया, बहुत बेसिक मैथ्स है, कुछ नहीं है। देन इस जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसमें E नोट अपॉन के, E नोट इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, के इज ए जो मीडियम भर रखा है अपन ने, ये कुछ भी हो सकता है। देन T इसकी मोटाई, तो इनको अपन सोल्व कर लेंगे तो ऑल ओवर कॉमन पोटेंशियल निकल जाएगा। ओके, सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा E नोट, इसमें से कॉमन आ रहा है, E नोट कॉमन आ गया, डी नोट कॉमन आ गया, बचा गया डी माइनस टी प्लस डी माइनस टी, और यहाँ बचा टी अपॉन के, टी अपॉन के। ओके, सो ई नोट की वैल्यू आप जानते हो, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन क्या हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ओके, ई नॉट की अपन ने वैल्यू फाइंड कर ली, पहले निकाली थी जो। देन अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू देखो, ये मैंने इस क्यूब को इधर भेजना है, सॉरी V को इधर भेजना है और इस पूरी सीरीज को इधर भेजना है। ओके, सो मैं फाइंड कर रहा हूँ, ये आप लगा सकते हो, और Q अपॉन V, Q के नीचे V आ गया और ये ऊपर चला गया, तो क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ओके, सो यू नो वेरी वेल। ओके, ये इन चीज़ों की अपन को जरूरत पड़ रही है, इसलिए अपन इसी फॉर्म में इसको सोल्व कर रहे हैं। ओके, सो क्या हो जाएगा अपना Q अपॉन V, यू नो, वी नो दैट Q अपॉन क्या होता है, Q अपॉन V इज इक्वल टू क्या होता है, C होता है। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K, दिस इज योर लास्ट रिजल्ट। ओके, द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट चार्ज कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन टू प्लेट्स, ये ऐसे फाइंड करना। ओके, ये यहाँ तक समझ में आया, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी अपन को। ये लास्ट रिजल्ट आ गया, मैं लास्ट रिजल्ट ऊपर लिख देता हूँ, दिख रहा नहीं होगा आपको। ओके, लास्ट रिजल्ट अपने क्या आया, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ये अपना लास्ट रिजल्ट आया। ओके, अब इनमें से भी आप कॉमन लेके सोल्व कर सकते हो, इनमें से भी आप कॉमन लेके सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, सो C इज इक्वल टू हो जाएगा अपने, C इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी, D माइनस टी, देन इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 अपॉन के, ऑल ओवर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन के। तो बचा क्या मेरा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, सॉरी T, एक मिनट को, T माइनस इतना आ गया, T यहाँ पे T आएगा, T। ओके, D माइनस T माइनस 1 अपॉन के। ओके, T माइनस T माइनस 1 अपॉन के, इसको आप सोल्व करोगे तो भी
फर्स्ट वाली आपको आ जाएगी। एक बार देख लेते हैं क्या आया, टी के माइनस के और पार आ गया। ओके ठीक है, दैट इज क्लियर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आप दे देना है। अगर आप ये स्नीक सोल्व करोगे तो भी चलेगा, ये करेक्ट है। ओके, यहाँ तक ही आपको देखना है। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, अब इसमें इसी स्पेशल वैल्यू में अपन को वैल्यू रखनी है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन टी। ये फॉर्मूले से अपन डायरेक्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ कंडीशन तो यही बनेगी, अगर t को d के इक्वल ले लिया, t इक्वल टू d हो गया, t इक्वल टू d हो गया, तो ऑल ओवर अपने जो वैल्यू आएगी कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट चार्ज के डाइलेक्ट्रिक सेट की, वो वैल्यू होगी C इक्वल टू के सी नोट, ये वैल्यू होगी। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C इक्वल टू के सी नोट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, ये भी आप लिख सकते हो। ओके, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसी फॉर्म में, अगर वो ये कह रहा है, ठीक है ना, अगर वो ये कह रहा है कि अगर जो प्लेट बनाई अपन ने, ये प्लेट बनाई, ओके, इनमें अलग अलग मीडियम भर दिया, T1 T2 अलग अलग थिकनेस ले ली उनकी, तो क्या होगा, तो अब देखते हैं क्या होगा। स्पेशल कंडीशन है ये, आपको याद रखना है। दूसरा स्पेशल कंडीशन दूसरी, सो सिमिलर टू डाइलेक्ट्रिक, ओके, डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा, कांस्टेंट कह सकते हो आप। ओके, K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 लाइक दिस। और थिकनेस क्या हो जाएगी, थिकनेस T ऑल ओवर इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस अलग अलग अपन ले रहे हैं, प्लस सॉरी कोमा T2 T3। ओके, K1 K2 K3 अपन ले सकते, फाइंड कर सकते, प्लस नहीं कोमा। ओके, अब थिकनेस अपन ने अलग ले ली, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलग ले लिया, तो ऑल ओवर अपना रिजल्ट क्या आ जाएगा, C, मैं ऑल ओवर रिजल्ट लिख रहा हूँ, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 T3 अपॉन K3। ओके, this is your last result. Okay, the second